सुखदेव बाबा जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आपने कथा को श्रवण किया। ब्रह्मा जी जो है सृष्टि का सृजन कर रहे हैं। सर्वप्रथम उन्होंने 4 बालकों को प्रकट किया, सनक, सनंदन एवं सनत कुमार। इन 4 बालकों को प्रकट किया। जैसे प्रकट किया है तो वो बोल पड़े हैं कि हे पिता, हमको वरदान दीजिए कि मांग लो। और उन्होंने कौन सा वरदान मांगा कि वे बोले, प्रभु इतना पर दो, मैं प्रभु के यश में समान हूं। से बचे रहूं, माया ममता से बचे रहूं, मैं 5 वर्ष का बना रहूं। माया ममता मोह से बचा रहूं और केवल मैं 5 वर्ष का ही बना रहूं, प्रभु की यश में सना रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा तदास्तु, वरदान दे दिया। बाद में विचार किया, हमारे भक्तराज विनोद अग्निहोत्री कसौरा से आए हुए हमारे ब्रह्म समाज 51 मुद्दाएं समर्पित किए हैं और रात में आए हैं। धन्य हमारे दादा को, ब्रह्म समाज को उस परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद है, जब तक नभ में तारे रहे, यमुना में धार बहती रहे, तब तक इनका हरा भरा परिवार जो है आगे को बढ़ता रहे। कि जब लगन यमुन जलधारा और सुखी रहे परिवार तुम्हारा। जब लगन यमुन जलधारा, जब लगन यमुन जलधारा, सुखी रहे परिवार। गोविंद भगवान की। शंभु मनु ने सबसे पहले 3 बेटी और 2 बेटों को जन्माया। विचार करें भागवत के प्रेमियों, बेटाओं के नाम है प्रेवत, उत्तानपाद, बेटियों के नाम है आकोति, देवहूति और प्रसूति। ब्रह्मा जी, श्यामो मनु जो है सृष्टि जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इधर ब्रह्मा जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि विस्तार दृष्टि पैसा
अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भक्त के ऊपर जो है भगवान आंच नहीं आने देते। भगवान कहते मेरा भक्त का भाव, भक्त का मन कैसा होना चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं, कैसा भाव होना चाहिए परीक्षित महाराज। भाव का भूखा हूं मैं, भाव बस एक सार है, भाव से प्रभु को भजे तो भाव से बेड़ा पार है। उस प्रभु को धन दौलत नहीं चाहिए, प्रेम का भूखा है। प्रेम में एक फूल दो वो भी मुझे स्वीकार है। प्रेम तो करके देखो, प्रेम और प्यार में जमीन आसमान का अंतर होता है। प्रेम तो प्रभु से किया जाता है और प्यार दुनिया वालों से किया जाता है। जैसे शबरी ने प्रेम किया, मीरा ने प्रेम किया, प्रहलाद को देखो। और आप भी प्रेम करो प्रभु से। मीरा का भाव क्या था कि पायो जी मैंने राम रतन यही भावनाएं। और इधर ब्रह्मा जी है सोच में है किस सृष्टि को, इस प्रजा को कैसे कमल के पत्ते पर रोका जाए। सोचते सोचते क्या होता है, ब्रह्मा जी को बड़ी जोर से छींक आती है। ब्रह्मा जी ने छींका और जैसे छींका उस नाक्षा से 12 भगवान का प्राकट हो गया। बोली 12 भगवान की। एक सुगर के भेष में भगवान ने अवतार लिया, बृहद शरीर धारण कर लिया और वो हिराज को मारने के लिए जा रहे हैं। उस पृथ्वी को लेके आएंगे। श्री सिद्धि बाबा जी कथा को सुना रहे थे राजन परीक्षित को। तो उसी समय राजन परीक्षित को शंका हो गई,
विचार किया कि वो कैसा हिनाच था जो उसको कोई मारने वाला था ही नहीं, जो भगवान स्वयं 12 रूप में उस हिनाच को मारने के लिए जा रहे हैं। वो कैसा था? हे महाराज जी बताओ। तो उसी समय कहा, हे राजन परीक्षित, ये भी आपको ज्ञात हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। मुख से क्या निकला? जय। क्या निकला मुख से? जय। और जहां पर जय है वहीं पर तो विजय है। जय और विजय भागवत के प्रेमियों, सदा प्रसन्न रहो। भैया इसी बीच में हमारे भक्तराज राम सिंह ठेकेदार राजपूत बढ़ियापुरवा से आए हुए हैं। भगवान के चरण कमलों में 50 मिनट का श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं। भगवान की तरफ से मंगल कामना हो, धन जन से भरे फूले रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये जय और विजय थे। ये द्वार पाल जय और विजय, वैकुंठनाथ के द्वारे ये सारी टहल बनाते थे, ये सारी टहल बनाते थे केवल विष्णु पहरेदार जो हैं श्री हरि के यहाँ के, जो वे उंगली के इशारे से काम कर रहे हैं। जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, गेट के ऊपर लिख देते हैं अंदर आना सख्त मना है। आज श्री हरि के द्वार पर पहरेदार लगे हैं गेट पर, कोई अंदर नहीं जा सकता है। तब तक क्या होता है कि ऋषियों का आगमन हो गया, संतों का आगमन हो गया है, वो प्रभु को मिलने के लिए जा रहे हैं। परीक्षित महाराज तो शिष्य पल रखोते हो जिस द्वारे का, पल रखोते हो जिस द्वारे का, हुआ सारा अभी छूट जाए। जब ये श्राप दिया किसके साथ साथ में, और सुनो कि 3 जन्म तक भूमि पर, एक नहीं दो नहीं 3 जन्मों तक, कि 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान, अब आगे मत कीजियो ऋषियों का अपमान। जैसे श्राप दिया, उस श्राप से जो है हाहाकार मच गया। पहरेदार को जो अभिमान था, अहंकार दूर हो गया, गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, ऋषियों के चरणों में गिर गए। त्राहि माम भगवान मेरी रक्षा करो, मैंने आपको जान नहीं पाया, अपने श्राप को वापस कर लो, अपने वचनों को वापस कर लो। तो संतों ने कहा कि देखो, बंदूक की निकली हुई गोली वापस नहीं होती है, उसी प्रकार संत का जो वचन निकल गया मुख से, वो वापस नहीं हो सकता है। संत को दया आ गई, लेकिन आप पिशाच तो होंगे, राक्षस युग में तो जाएंगे, आप में बल होगा, तेज होगा, आप में बुद्धि नहीं होगी।
अब आपके ही प्रति भगवान अवतार लेंगे, इस धराधाम पे आएंगे, उन्हीं के हाथों से आपका उद्धार होगा। कि तुम पिशाच होगे मगर होगे तेज निधान, तुम्हें उधारेंगे स्वयं दीन बंधु भगवान। जब वचन दे दिया, इधर श्री शुक्ल बाबा जी कथा सुनाने लगे कि हे राजन परीक्षित, ध्यान दें कि कश्यप मुनि की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है दिति और दूसरी का नाम है अदिति। दोनों सुयोग है, दोनों सुंदर हैं। और दिति से जो है देवताओं का जन्म होता है और अदिति से देवताओं का जन्म होता है। तो इधर क्या होता है, आज दिति ने अपने स्वामी की कश्यप मुनि की सेवा को किया और वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा, विचार करना। अपनी इच्छा से कि मेरे बेटों को सिंहासन मिल जाए, मेरे बेटों का नाम हो जाए। विचार करना, ये मुझे वचन दो। जो संध्या काल का समय जो होता है पूजन वंदन करने का, तो उस दिति ने क्या किया है, कि दिति ने संध्या को कश्यप से भाभी बस भोग विलास जय और विजय की आत्मा ने, जय और विजय की आत्मा ने वही गर्भ में निवास संध्या काल जो होता है, मारे तीन हुए करोड़ तोरे सोरे तोरे दिल के मारे तीन हुए। अधीन हो गए। भगवत के प्रेमियों अपने बंधनों में बांध लिया है। श्री शुक्ल बाबा जी कहने लगे, आवाज हुई भगवान श्री हरि तब तक निकल पड़े हैं, गए हैं। तो भगवान श्री हरि ने क्या किया, पृथ्वी को जो है अपने मुख पर धारण किया है। परीक्षित महाराज और जैसे चलते हैं तो इधर नारद को मालूम होता है कि श्री हरि जो है पृथ्वी को लिए जा रहे हैं। हिराज जो है सो रहा है, चलो हिराज को जगाया जाए। तो उसी समय नारद बाबा जो है वीणा को बजाते हुए आ रहे हैं। नारद किसे कहते हैं, ना माने नहीं, रद माने रद। जिसकी बात कभी रद न हो उसे नारद कहते हैं। कौन सी धुन निकालते हैं अपने वीणा से? कोई फिल्मी गाना नहीं निकाल रहे, फिल्मी टोन नहीं निकाल रहे।
अपने भी है पर त्री की तार सही कर ले। क्या गायन करते हुए जा रहे हिराश के पास कि भजमन नारायण नारायण पहुंच गए। जैसे नारद बाबा ने अपनी करताल को बजाया हिराज के कानों के पास, तो हिराज ने आंखें खोल दी। अरे देवर्षि नारद, स्वागत किया कि अरे तुम तो सो रहे हो, तुम्हारी पृथ्वी जो है चुराए श्री हरि लिए जा रहे हैं। हाँ, तुम्हारी श्री हरि पृथ्वी को चुराए लिए जा रहे हैं। तो उसके भी मन में यही चाह थी क्या? विचार करना। श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे राजन परिषद। हिराज के हृदय में थी ऐसी ही चाह, चारों की भगवान की झट आगे से राह। जिधर से प्रभु जा रहे थे उसके आगे जाकर भगवान की रास्ता को रोक दिया। खबरदार, अब आगे मत कदम बढ़ाना। कि आपको नहीं मालूम यहाँ पर किसका शासन है, और इस समय किसका शासन है? बाबा जी का शासन चल रहा है। विचार करना है। यहाँ पर हिराज का शासन है। और क्या कहा हिराज ने श्री हरि से कि बोला वो चोर ने आगे बढ़। भगवान को चोर बताने लगा हिराज कि बोला वो चोर ने आगे बढ़ कि हिराज की छाती है। है चोरी से भागा जाता है, चोरी से भागा जाता है। राजन तुझको आती है। जो इस श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं, भगवान की तरफ से मंगल कामना हो। भगवान को चोर बताया कि आगे कदम मत बढ़ा देना।
कि तुमको शर्म नहीं आती है, मेरी पृथ्वी को चुराए लिए जा रहे हो। भगवान खड़े हो गए कि हमें मालूम हो रहा है आपने हमारे कई पुरखों को भी मार डाला है, कई लोगों का वध कर दिया है। अब आज तुमको जाने नहीं देंगे, आज हमारा और आपका मुकाबला पड़ा है। आप पहले मुझको हरा दे, फिर मेरी पृथ्वी को लेके जाएंगे। जब ये कहा, और क्या कहा हिराच ने कि तूने ही कई बार मेरे पुरखों का वध कर डाला है। तूने ही कई बार मेरे पुरखों का वध कर डाला है। सावधान सी औरत अब हिराच से पाला है। चक्र से उसका सर काट दिया। और भगवत के प्रेमियों, भगवान श्री हरि उस पृथ्वी को लेकर आए धराधाम पर, और जहां जहां पर भगवान के रोम टूटे शरीर के, वहीं पर एक कुश उग के तैयार हो गया है। कुश जो होता नुकीला होता है, और कुश जो है एक घमनों में ऋषियों के काम में आता है। इस कुश के ऊपर आसन लगाकर बैठा जाता है, भगवान का ध्यान किया जाता है। ये पवित्र माना गया है, एक घमनों में काम में आता है। आज भगवान श्री हरि पृथ्वी को लेके आए, उस पृथ्वी पर इस प्रजा को ठहराया गया, और हम आप उसी पृथ्वी पर जो है ठहरे हुए हैं। बोले गोविंद भगवान की। ऐसे श्री हरि ने जो है उस राक्षस का, उस विराज का वध किया है। इसीलिए कहना है मेरे भगवत के प्रेमियों, सोचिए विचारिए अपने मन में, ये मानव शरीर जो है बारंबार नहीं मिलता है। 84 लाख दुनिया व्यतीत हो जाती तब ये मानव शरीर मिलता है। आए भजन, उसके बाद में हमारे माननीय सम्मानीय गुरुदेव जी अपनी मंगलमय वाणी से भागवत कथा को श्रवण कराएंगे। विचार करना कि ओ पापी मन, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरा से पहुंचेगा।
कुछ मेरा। जो करता है मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। कैसा गिरा कर्म तूने कैसा ही फल पाएगा। साथ में सारे पछताएगा जब दुनिया से पंछी निकल जाएगा, जब दुनिया से पंछी निकल जाएगा। भरी जवानी जी भर के, भरी जवानी जी भर के सोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया। भरी जवानी जी भर के सोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तो बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तो बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो घर घर ताकेगा, आएगा बुढ़ापा तो घर घर ताकेगा। बाद में प्यार पछताएगा जब दुनिया से पंछी सम्मानीय हरिओम। बोले आनंद कंद भगवान की। अभी आप मंगल वाणी से उस परात्पर ब्रह्म की पावन चरित्र में अंशावतार की कथा को गणाधिपं नमस्कृत्य वामदेवीं शारदां तथा मातरं पितरं चैव प्रणमामि पुनः। ओ देवी महादेवी दिव्य संधेश्वरे अजरे अमरे च ब्रह्म योनि नमोस्तुते। बोले वेद माता गायत्री की। आप सभी लोग जयकारा तो लगाएं। जहां पे जय है वहीं पे विजय है। भगवान की तरफ से आशीर्वाद है। सदैव आप मंगल में नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव
भगवत प्रेमियों, बोल कहाँ घर तेरा, बोल कहाँ, बोल कहाँ घर तेरा, बंदे बोल कहाँ घर तेरा। और तू कहाँ से आया, जगा रहा है तेरा, बोल कहाँ घर तेरा, बंदे। तो कोई कहता मैं एसपी हूँ, कोई कहता मैं डीएम हूँ, कोई कहता मैं प्रधान हूँ, कोई कहता मैं पंडित हूँ, लेकिन सभी सोह में लीन हो रहे हैं। नोट करो, सोह में सभी लीन हो रहे हैं। देखो, जाएगा जब इस दुनिया से, दुनिया से हरि होगा कहाँ तेरा, बोल कहाँ घर तेरा, बंदे बोल कहाँ घर तेरा। जोशिका, जन जाने आज जोशिका, क्या होगा? वो तो राशि तेरा, बोल कहाँ घर तेरा, बंदे बोल कहाँ घर आनंद लिया। विषय में आनंद आता है क्षणिक, ध्यान देना, और उसी में अगर लुप्त हो गए, जैसे रसगुल्ला के ऊपर मक्खी बैठती है, रस ले लिया, उड़ गई, तोड़ गई, और नहीं तो उसी में टंग पंख सभी जय श्री राम बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, ये आनंद क्या है? क्षणिक सुख है। दूसरा आनंद है भजनानंद। भजन करो, आत्मा का भोजन करो। इस सृष्टि की रचना की कथा है भागवत में, जरा ध्यान देना। और आजकल बढ़िया यहाँ बंबई की हीरोइन आ जाती तो शायद ये जगह खाली नहीं रहती, बोलो गोविंद भगवान की। आजकल बाबा लोगों की कथा नहीं सुनी जाती है, बालियाओं की सुनी जाती है। अक्सर हमसे भी कहते, पड़ी जी कोई लेडीज हो तो लाओ, तो बोलो गोविंद भगवान की। तो हम कहे लेडीज तो घर वाली, घर में अगर कोई मेहमान आ गया, चाय कौन पिलाएगा, हमें तो आप पिलाते हो, बोलो गोविंद भगवान की। ध्यान देना, सभी लक्ष्मी को चाहती हैं। लक्ष्मी आपके घर आएगी तो नारायण क्या करेंगे? पहले नारायण को बुलाओ तो लक्ष्मी साथ में आएगी। ध्यान देना। तो ब्रह्मा, हाँ अपने प्रसंग पे आइए। हमारे गोस्वामी बाबा ने क्या लिखा है? प्यारे सज्जनों,
कि नरतन पाई विषय मन देही फल सुधाते सच विषय। शब्द लिखा है सठ, सठ माने होता है मोर। हरि नाम दिया लाए वो अरे स्वामी जी महाराज, ये मेरा शरीर जो है आप देख रहे हो, इसमें क्या बना है कि ऐसी जय में का बना शरीरा और जामी भरा रुधिर जनीरा। महाराज जी अगर इतना रूप आसक्त हो तो मुरली वाला सांवलिया जो है सुंदर होगा, उसी से प्रेम करो। तो तुलसीदास बाबा को बैराग हो गया और जब निकले हो चित्रकूट की ओर, रत्ना ने कहा मेरे स्वामी जी रूठ गए। वहां पे प्रवचन कर रहे थे बाबा तुलसीदास, रत्ना खड़ी देख रही है। बाबा जी ने सविशी का बैठ जाओ, माता बहनों बैठ जाओ। क्या है कि महाराज देखो गुरु माता जी खड़ी है, इनके लिए भी आदेश करो। तुलसीदास बाबा ने रत्ना को नमन किया, हाथ जोड़े और क्या कहा कि श्री राम में सब जग जानी, नाम तोरी जुग पानी। भगवत प्रेमी समदृष्टि हो जाए, समदृष्टि सभी माताओं से मातृ भाव हो जाए, बालिकाओं से बहन का भाव बन जाए, बस हो गया भजन। ये भजनानंद में फिर आनंद है, विषयानंद पीछे छोड़ गया। ध्यान देना भागवत प्रेमियों। और भजनानंद में जो आनंद है, संसार में एक माता को छोड़िए हजारों माताएं आपको मिलेंगी, एक पिता को छोड़िए हजारों पिता, इसलिए जगत पिता का सहारा लिया। फिर क्या होगा समझ लो, अंदर ही आनंदी अनुपम शब्द ब्रह्म घर तेरा। अंदर ही आनंदी अनुपम शब्द ब्रह्म घर तेरा। सफर में आप जाएं, बस में अगर बूढ़ी माता बैठी हो, खड़ी हो, सीट दे दो और रास्ते चली है तो पैर पकड़ के दाव दो। बोलो राधे राधे श्याम बोलो, सीता राम बोलो राधे राधे।
सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम। एक बात और बताएं, आप दिन भर काम करते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन 2 घंटे बैठ के राम का नाम नहीं ले सकते। इसको कारण मालूम क्या है? इसका कारण यही है कि ये शरीर जो हमारा आपका है, काम से बना है, नाम से नहीं। अगर ये नाम से बना होता तो नाम लेता, ये तो काम से बना है। अब काम जो है, थोड़ा ध्यान देना, ये मन का पुत्र है। और दूसरे भैया को नाम मालूम क्या है? क्रोध। इसीलिए कहा है कामा विगोन्वितेन तेन सर्वजनित जगता। जिसने काम के वेग को जीत लिया उसने संसार से विजय प्राप्त कर लिया। जैसे हनुमान बाबा बोले वीर बजरंगबली की, उन्हें नाम प्यारा है, इसीलिए वो रसिया कहे गए। उसे भक्त मानो, बोलो वीर बजरंगबली की। हनुमान चालीसा में लिखा है कि प्रभु चरित्र सुनी देखे रसिया और राम लखन सीता बलवतिया। छोटे बालकों में काम प्रवृत्ति नहीं होती। अरे लोभ में फंसाया, इन्हें मन जो है इसी के जो बेटे हैं काम क्रोध। कामी और लोभी मन को हर क्रोध में फंसाया। अरे लोभ ने हमेशा तेरी किस्ती को डुबाया। हमेशा तेरी किस्ती को डुबाया। सुखदेव जी बाबा ने कहा, सुनो राजन, हेणाक्ष, जो भी आप कथा सुन रहे थे, हेणाक्ष मैंने होता सोना। जिसे सोना आदि प्रिय हो, जिनकी आंखों में सोना बसा हो, जरा ध्यान देना, इन चक्षुओं में सोना बसा हो तो ध्यान देना, वही हेणाक्ष जो है भगवान के द्वारा गोविंदाय नमो नमः हुआ। लेकिन ये जय विजय के अवतार से भगवान के हाथों से गए तो उन्हें भगवान का ही धाम मिला। और हम आप कहाँ जाओगे? बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए भक्ति में ध्यान दो, भजनानंद में आओ। और जब हिरणाक्ष का वध हुआ,
जय विजय द्वारपाल। तो दूसरे भाई का नाम था हिरण्यकश्यप। भगवत प्रेमियों, उसने कहा मेरे भाई को किसने मारा? साधारण जीवों पे तो जय पाना सरल है, लेकिन इसके लिए किसी की ताकत लेना है अनिवार्य। बबली कुमार सक्सेना जी, किराए पे भगवान के चरण में 20 रुपए का दान प्रसाद देना। भगवान कल्याण करे। हुआ भगवान की तरफ से आशीर्वाद है, सदैव सदैव धर्म की ओर रक्षा रहे। जयकार लगाओ प्रेम से, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भाई जयकारा में कंजूसी मत करो। समय तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन थोड़ा समय बढ़ा दें, 10-5 मिनट, ज्यादा नहीं। तो भागवत प्रेमियों, जहाँ पे जय है वहीं पे विजय है। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया? इसने भूत भावन शंकर की आराधना की। भोले बाबा की आराधना में अपने मन को लगाया। शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति भवे भवे, अन्यथाम शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। भूत भावन शंकर की आराधना में तन मन धन से अपने को समर्पित किया। आखिर में भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। कहा ब्रह्मो वरदान को मांगो। उसने क्या मांगा? कहा मैं किसी शस्त्र से न मारा जाऊं, न दिन में मारा जाऊं, न रात में मारा जाऊं। शंकर का परम भक्त है। एक बात और नोट करो, जो भोले बाबा के भक्त होते हैं वो धनवान होते हैं, और भगवान के जो भक्त होते हैं वो धनवान नहीं होते हैं। और अधिक धनवान जब होता है वो बेईमान हो जाता है। और नोट करो, क्योंकि राम के ईश जो है रामेश्वरम भोलेनाथ है, और भोलेनाथ के ईश राम है। अंतर कुछ नहीं है। राम के ईश्वर भोलेनाथ। ये न सोचना कि शंकर की पूजा ही बंद कर दें या शंकर की ही पूजा करते रहें। भगवत देव में जो गरीब होते हैं, जैसे सुदामा, देखो सुदामा को आपने नाम सुना है, वो गरीब था, अमीर नहीं। विदुर जी को देखिए, जो छिगले का भोग लगाया। और भक्ति कौन चाहती है? भगवान। अरे कुब्जा भक्ति करो माताओं, सबरी भक्ति करो। नहीं सुंदर ब्यूटी पार्लर लगाया, और पहले माताएं अपने पति के लिए श्रृंगार करती थी, और आजकल की माताएं पति के लिए नहीं, संसार को दिखाने के लिए। पार्टी में जाओ, देखो, बोलो गोविंद भगवान की। ध्यान देना, ये भगवान की माया है, बोलो गोविंद भगवान की। और ध्यान दो, जो चीज चोरी से बिकती हो उसे खड़गपुर के निवासी भगवान के चरणों में 100 मुद्राओं का दान किया। भगवान कल्याण करे। हुआ
तो भगवत देवियों, और ये नशा नहीं, ये बूटी को किसने पिया? ध्रुव ने पिया, प्रहलाद ने पीनी, सुदामा पीनी ये बूटी, हनुमान ने ऐसी पीनी। इतना नशा हो गया। हनुमान ने ऐसी पीनी, लंका सोने की बूटी, हो मैं तो भजन पी लेना हरि की बूटी। भोले बाबा ने कहा मांग लो, कहा न दिन में मारा जाऊं न रात में, न नर से मारा जाऊं न पशु से मारा जाऊं, और संसार में कोई विषय वासना से मैं बहिर्मुख न हो जाऊं, बल दो। भोले बाबा ने कहा ये मस्त तो ऐसा ही है। किसी पक्ष महीने में अनेक को शीश शेष न रखा। तो भागवत देवियों, जब ऐसा हुआ तो विजय पताका लेके चल लिया और आदेश दिया कि मेरे राज में कोई हरि भजन नहीं करेगा। हर हर बम्बे, जरा ध्यान देना, भोलेनाथ का ध्यान करो। लोग कहते हैं भोले बाबा ने विष पिया तो आप भी विष पियो। कहा भोलेनाथ, कहा भोले बाबा ने भांग खाए तो आप खाओ। अरे भोले बाबा जो करते हैं वो आप नहीं कर सकते हो। सभी का भोजन अलग अलग है, बोलो गोविंद भगवान की। सभी देवताओं की पूजा अलग अलग है, सभी का आना जाना अलग है, ध्यान दो। अरे भाई कोई गर्म पानी पीता है तो आप न पियो, ठंडा पियो, बोलो गोविंद भगवान की। फिर क्या होता है, इधर कयाधु रानी गर्भवती हुई। देवराज ने कहा एक राक्षस पैदा हुआ, लेकिन वो शिव भक्त है, राक्षस कैसे हो सकता है? भक्तों, वो राक्षस कैसे हो सकता है? शिव की आराधना में लीन था, शिव भक्त था, भोलेनाथ का दर्शन किया और उसके उधर में भक्त प्रहलाद का अवतरण हो रहा है। देवराज ने उसे मारने के लिए आया और जैसी कयाधु रानी का सर पकड़ा, पटकनी को होता है, तब तक देवशी नारद आ गए। नारद अपनी बाबा ने कहा शाकाहारी टमाटर हो सकते हैं, बैंगन हो सकते हैं, आम हो सकते हैं, लेकिन ये रोड पे बिकने वाले नहीं हो सकते। बोलो गोविंद भगवान की जय। ध्यान देना, अगर आपने तालाब की विषायन सेवन किया माता तो घर में विषैला पैदा होगी, अभिमन्यु कभी नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। और यदि श्रेष्ठ लाल उपजाना हो तो तुम भी श्रेष्ठ विधान करो।
सर्वदा गर्भिणी के आगे, सर्वदा गर्भिणी के आगे ईश्वर का तीर्थ मकान करो। ईश्वर की कथा सुनो, भगवान की कथा सुनो। घर में सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम। ऐसा में खड़े की आरती कर लो। हरि ओम चंद्रमा मनसोजा आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कृष्ण कन्हैया की, मधुर जन प्रेम बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, मधुर वंशी बजैया की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर मंगल चारती। Thank you.